एक बिजनेसमैन की वाइफ का अफेयर एक पेंटर के साथ हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी में, जिसका नाम है ए परफेक्ट मर्डर, जो 1998 में आई एक हॉलीवुड मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम एमिली को एक पेंटर के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जिसका नाम डेविड है। वो घर पर आई तो अपने हस्बैंड से मिली, जो रेडी हो चुका था। हस्बैंड का नाम स्टीफन है। स्टीफन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आज ये दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं। स्टीफन लाइफ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो वो एमिली को अपने पसंद के कपड़े पहनने को बोलता है। एमिली डेविड को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर कॉल लगता नहीं। पार्टी में जब स्टीफन अपने एम्प्लॉयज से बात करता है तो हमें पता लगता है कि उसकी कंपनी घाटे में चल रही है। आज इस पार्टी में डेविड और एमिली का मिलने का प्लान होता है, क्योंकि स्टीफन आने नहीं वाला था। ये दोनों अकेले में मिले। एमिली कहती है, मैं तुम्हें बताने वाली थी पर तुम्हारा कॉल नहीं लगा। फिर जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो स्टीफन ने देख लिया। एमिली डेविड को स्टीफन से मिलाती है और बताती है डेविड एक पेंटर है। जिस पे स्टीफन कहता है, मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखना अच्छा लगेगा और मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताऊंगा। तुम्हारा नंबर तो मुझे एमिली से मिल ही जाएगा। स्टीफन समझ तो गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में हम स्टीफन को ऑफिस में देखते हैं। उसकी कंपनी दिन पर दिन घाटे में जा रही थी। दूसरी तरफ हम डेविड और एमिली को देखते हैं। एमिली उसे पैसे और गिफ्ट्स वगैरह दिया करती थी। आज भी ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद डेविड को स्टीफन का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एमिली कहती है, शायद उसे हमारे बारे में पता लग चुका है। डेविड कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे शक ना हो इसलिए मैं उससे मिलूंगा। शाम को फिर डेविड और स्टीफन ये दोनों बार में मिले। इसके बाद डेविड उसे पेंटिंग्स दिखाने ले गया। स्टीफन ने कहा, यह सब बेकार है। तुम्हारी पेंटिंग में मुझे गुस्सा नजर आता है। मुझे पता है तुम्हारा और एमिली के साथ अफेयर चल रहा है। डेविड कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। स्टीफन कहता है, प्यार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता है तुम इससे पहले क्या करते थे। वो बचपन में एक चोर था, फिर बाद में अमीर घर की औरतों को फंसाकर उनके पैसे लेकर भाग जाता था। स्टीफन कहता है, तुमने एमिली से सारी बातें झूठ बोली हैं। फिर डेविड कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। स्टीफन कहता है, तुम्हें $500,000 मिलेंगे। तुम्हें जाकर मेरी वाइफ को मारना होगा। ये सुनकर डेविड काफ़ी शॉक होता है। वो कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो तुम क्या करोगे। स्टीफन कहता है कि लास्ट टाइम जिस औरत को फंसाकर तुम भागे थे उसके बारे में मुझे सब पता है। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास होगी। जिस पर डेविड ये काम करने के लिए मान गया। एडवांस लेने के लिए स्टीफन ने उसे कल बुला लिया। इसके बाद स्टीफन खुद को लेटर मेल करता है, जिसमें डेविड और एमिली के साथ में फोटोज थे। ये लेटर पढ़कर लोगों को लगेगा कि डेविड स्टीफन को ब्लैकमेल कर रहा था। रात को एमिली अपनी फ्रेंड रैकेल के साथ थी। वो रैकेल को बता रही है कि वो स्टीफन के साथ खुश नहीं है। वो मुझे अपने कंट्रोल में रखना पसंद करता है। एमिली अपने और डेविड के बारे में भी उसे बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम बहुत रिच हो, क्या पता इसलिए वो तुमसे प्यार करता है। एमिली कहती है, डेविड को मुझ में इंटरेस्ट है, मेरे पैसों में नहीं। एमिली के घर आने पर स्टीफन कहता है, मैंने डेविड को एक ऑफर दिया है, अब देखते हैं वो लेता है या नहीं। अगले दिन फिर डेविड और एमिली ने इस ऑफर के बारे में बात की। डेविड कहता है, स्टीफन मेरी पेंटिंग्स खरीदना चाहता है। वो उसे सच नहीं बताता। अगले दिन डेविड स्टीफन से एडवांस लेने के लिए आ गया। स्टीफन उसे सिक्योरिटी कैमरे की नज़र में ना आते हुए वो बिल्डिंग में कैसे आ सकता है, ये उसको सब बताता है। स्टीफन घर से निकलते वक्त पीछे के दरवाजे की चाबी भी बाहर रख कर आएगा। एमिली की चाबी चोर कर वो वहाँ रखेगा। एमिली के मर्डर के बाद वो उसकी चाबी फिर से उसके पॉकेट में रख देगा। इससे उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। पुलिस को लगेगा कि घर में चोर घुस कर आए और उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। अगली शाम जब एमिली डेविड से मिलने जा रही थी तो स्टीफन उसे मिलकर डिनर के लिए पूछता है। एमिली उसे देखकर सरप्राइज हो गई। एमिली के हाथ में उसकी वेडिंग रिंग नहीं थी, तो उसे वो डेविड क्यों ही भूल कर आई थी। स्टीफन के पूछने पर वो कहती है, मैंने उसे रिपेयर करने दिया हुआ है, मैं कल लेकर उसे आ जाऊंगी। स्टीफन कहता है, अगर कल आया ही नहीं तो। ये बात एमिली को काफ़ी अजीब लगती है। ये दोनों फिर डिनर करने आए। डिनर के बाद स्टीफन उसे छोड़कर आता है। ये सारी बातें डेविड देख रहा था। वो घर आकर गुस्से में एमिली की तस्वीर को खराब कर रहा था। तभी उसे एमिली का फ़ोन आता है और वो उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है, स्टीफन अचानक से मेरे सामने आ गया, मैं तुम्हें कॉल कर बताती पर मुझे मौका ही नहीं मिला। वो कहती है, मैं आज ही सब कुछ स्टीफन को बता दूंगी, मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। जिस पर डेविड डर गया और कहता है, हम कल इस पर बात करेंगे, अभी तुम कुछ मत करो। आज रात स्टीफन और एमिली का बाहर जाने का प्लान था, पर एमिली बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए घर पर ही रुकती है। सब प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था।
एमिली घर पर अकेली थी तो बात ले रही थी। डेविड पीछे के दरवाजे से घुस जाता है। एमिली को किचन में बुलवाने के लिए स्टीफन ने उसे कॉल किया। वो बात ले रही थी तो वो सुन नहीं पाती। थोड़ी देर बाद स्टीफन फिर से कॉल लगाता है। इस बार एमिली ने कॉल को सुन लिया। जब वो कॉल उठाने गई तब डेविड उस पर हमला कर देता है। इन दोनों में बहुत फाइट हुई। आखिर में एमिली ने एक चाकू से उसे मार दिया। रात को जब स्टीफन घर आया तो उसे लगा एमिली अब मर चुकी है, पर जब वो बेडरूम में जाकर देखता है तो एमिली खून से लथपथ थी। एमिली पुलिस को कॉल लगा रही थी तो वो काफ़ी डर गया। वो सारे सबूत मिटाने के लिए डेविड के जेब से एमिली की चाबी उसके पॉकेट में रख देता है। के बाद उसने डोर के लॉक भी तोड़ दिए। वो जाकर एमिली को संभालता है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस को लग रहा था कि चोर ही थे, पर उसमें एक डिटेक्टिव थे जो काफ़ी चालाक थे। उन्होंने नीचे निशान देखकर स्टीफन से पूछा कि क्या तुम डेड बॉडी के आसपास घूम रहे थे। स्टीफन ने कहा कि मैं बस देख रहा था कि क्या वो जिंदा है। पुलिस ने बॉडी का मास्क हटाया तो वो डेविड नहीं था। ये देखकर स्टीफन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ये मोहम्मद ने नोटिस किया। इसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस ने एमिली से कुछ सवाल पूछे, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इस सदमे से निकलने के लिए फिर एमिली अपने माँ के घर आ जाती है। स्टीफन कहता है कि तुम यहाँ अच्छे से आराम करो, कल तुम सब कुछ भूल जाओगी। एमिली कहती है अगर कल आया ही नहीं तो क्या होगा। अब एमिली भी स्टीफन पर शक करने लग गई थी। स्टीफन भी डेविड को कॉल लगाता है और मिलने बुलाता है। मिलने पर स्टीफन पूछता है कि क्या उस आदमी के साथ तुम्हारा कुछ लिंक था। डेविड कहता है टेंशन मत लो, पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती। एमिली भी अब स्टीफन के साथ नहीं रहना चाहती। वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, जिस पर उसकी माँ उसे सपोर्ट करती है। स्टीफन की कंपनी भी अब बहुत लॉस में आ चुकी थी। एमिली के मरने पर उसे $100 मिलियन मिलेंगे, जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अगले दिन फिर एमिली अपना सामान लेने स्टीफन के घर जाती है। वो स्टीफन से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रात को फिर वो अपनी फ्रेंड रेकेल के वहाँ आ जाती है। एमिली उससे कहती है कि अगर स्टीफन को मेरे और डेविड के अफेयर के बारे में पता लगा तो वो क्या करेगा। रेकेल कहती है वो तुम्हें मार डालेगा। किसी का मर्डर करने का ये सेकंड बेस्ट रीजन है। एमिली ने कहा फर्स्ट रीजन क्या है। रेकेल कहती है पैसे। एमिली ने रियलाइज़ किया कि अगर वो मर जाती है तो स्टीफन को $100 मिलियन मिलेंगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्टीफन को पैसों की क्या ज़रूरत है। उसने फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर किया। उससे उसे पता लगा कि स्टीफन की कंपनी घाटे में चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी डूब जाएगी। ये 100 मिलियन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एमिली फिर सीधा पुलिस स्टेशन आई और मोहम्मद को सब कुछ बताती है। मोहम्मद कहता है कि मेरा पहला शक भी स्टीफन पर ही गया था। तुम्हारे साथ जब यह हादसा हुआ तब वो कॉल पर था, इसलिए मैं फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि जो आदमी तुम्हें मारने आया था उसके पॉकेट में हमें उसकी चाबियां नहीं मिली। हमेशा आदमी अपनी जेब में घर की चाबियां तो रखता ही है। इस केस की फाइल्स देखकर एमिली को उस आदमी के घर का एड्रेस मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर डेविड ने स्टीफन को कॉल किया। जब स्टीफन एमिली के मर्डर के बारे में बता रहा था तब डेविड ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। फिर डेविड उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। उसे बाकी के $4 लाख चाहिए थे। एमिली पर जिसने हमला किया वो उसके घर पर पहुंच जाती है। उसके बैग में जो चाबी थी उसे वो डोर पर यूज़ करती है तो डोर ओपन हो गया। अब वो सब कुछ समझ चुकी थी कि उसके बैग में स्टीफन ने ही इस चाबी को रखा हुआ है। फिर स्टीफन पैसे निकालकर जब ऑफिस आता है तो एमिली उसका वेट कर रही थी। उसने उससे पूछा कि जो मुझे मारने आया था तुमने उसकी चाबी मेरे पर्स में क्यों डाली। वो कहता है डेविड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने जो खुद को लेटर भेजा हुआ था वो उसे दिखाता है, जिसमें एमिली और डेविड की फ़ोटोज़ थी। वो कहता है मुझे लगा कि तुम्हारी चाबी लेकर घर में घुसा होगा। पुलिस को तुम्हारे और डेविड के बारे में कुछ पता न चले इसलिए मैंने ये सब किया। एमिली उस पर बिलीव नहीं करती। वो एमिली को उसके बारे में सब कुछ बता देता है। इस पर एमिली को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है मैं उससे प्यार करती थी। स्टीफन कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। एमिली की रिंग डेविड के घर पर पड़ी होती है तो स्टीफन से वो लाने को कहती है। स्टीफन रिंग लेने गया तभी डेविड को उसकी टिकट का कंफर्मेशन कॉल आता है। वो आज रात भागने वाला था। स्टीफन उसे पैसे देता है और अपना ख्याल रखना बोलकर चला जाता है। इस बात से डेविड डर गया। वो समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो जब ट्रेन में था तब पीछे से स्टीफन आता है और उसे मार डालता है। डेविड ने कहा तुम भी नहीं बचोगे। उसने एमिली को स्टीफन की रिकॉर्डिंग मेल कर दी थी। फिर स्टीफन घर आकर सारे मेल चेक करता है। एमिली ने कोई भी मेल अभी तक खोली नहीं थी तो वो बच जाता है। वो उस रिकॉर्डिंग को अपने लॉकर में छुपा देता है। एमिली उसके पास आई तो उसे उसकी रिंग पहना देता है। वो कहता है कि चलो आज हम डिनर पर चलते हैं। वो जब शावर ले रहा था तब एमिली उसका बैग चेक करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो बाहर आया तो एमिली उससे कहती है हमें घर के डोर के लॉक्स चेंज कर देने चाहिए।
वो आगे जाने का नाटक करती है। तभी स्टीफन चाबी जहाँ रखी थी वो देखने के लिए गया, पर एमिली उसे देख लेती है। स्टीफन कहता है, मेरे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। एमिली वहाँ से जाने लगी, तब स्टीफन उसे मारने लगा। वो गन निकाल कर एमिली को मारने ही वाला था, पर लड़ते लड़ते वो गन एमिली के हाथ लग गई और एमिली उसे मार देती है। एमिली ने फिर पुलिस को बुलाया। वो उन्हें स्टीफन की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देती है। पुलिस कहती है, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं था, तुम्हें मजबूरी में उसे मारना पड़ा। वो उस पर कोई भी केस फाइल नहीं करते और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। इस चैनल पर ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन आते रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।